सबकी स्ट्रैटेजी देख ली ना, तो एक बार ना ये स्ट्रैटेजी देख लेना आप, ठीक है? सब बताकर चले जाते हैं कि अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी की ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। मैं तुम्हें ये स्ट्रैटेजी बताऊँगा और तुम्हारे साथ 1 साल तक मेहनत करूँगा, 1 साल तक, इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है? वो आप डेली व्लॉग्स के अंदर देख ही लोगे। ये स्ट्रैटेजी फ़िल्टर होके आई है। जो अभी 2 दोस्त लगे हैं जीएसटी में इंस्पेक्टर, ठीक है? उनसे मैंने बहुत देर तक बात की और भी जितने भी लगे हुए हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे जो मैंने इसमें चेंजमेंट करना था स्ट्रैटेजी में मैंने कर दिया। इससे ऊपर स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती भाई, ठीक है? जिसको भी थोड़ा बहुत लगता है या फिर थोड़ा बहुत पता है कि जो करना चाहता है ना, वो वीडियो के एंड में ये कह देगा कि यार हाँ यार इसमें दम है, ऐसे अब की बार हो जाएगा। एक तो ना इन रील्स ने दिमाग ख़राब कर रखा है, 2 सेकंड में हर कोई नई चीज़ चाहिए। भाई इस वीडियो पे ना टिक जाना 10-15 मिनट बस, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली व्लॉग देख लेना कि आज क्या-क्या किया है, आज क्या-क्या नहीं किया है, ठीक है? और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया ना भाई, मेरे साथ 1 साल तक मेहनत कर ली और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और डेली व्लॉग्स देख लिए, तो भाई 1 साल बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरकार से नहीं भाई मेरे से नौकरी लेके जाना। और ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और सबके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है? डेली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, डेली टारगेट को फॉलो कर लेना। और अब देखो ये स्ट्रैटेजी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन देगी। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितने एग्जाम होते हैं। जिसको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। प्री में देख लो क्या क्या आता है, सब्जेक्ट्स देख लो, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ये मेंस में भी यही आते हैं चारों सब्जेक्ट और प्री में भी यही आते हैं, ठीक है। और ईच सब्जेक्ट मतलब 25 क्वेश्चन होंगे एक सब्जेक्ट के प्री के अंदर, ठीक है। अब ये प्री एग्ज़ाम है, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसका मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स का होता है ये 200, टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। प्री की कट ऑफ देख लो पहले 2023 में कितनी गई थी। जनरल की 150 पॉइंट मतलब 150 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 143, ओबीसी की 145, एससी की 126 और एसटी की 118, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या रहेगा प्री के अंदर 2024 के अंदर 150, एक सेफ स्कोर है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके अंदर कोई टॉप वगैरह कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। मतलब 80 क्वेश्चन करने हैं 95% एक्यूरेसी के साथ। और ये भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 8 महीने हमारे पास हो भी जाएगा, ठीक है। मेंस की बात कर लेते हैं भाई। 3 सेक्शन होते हैं मेंस के अंदर, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। और एक क्वेश्चन मेंस के अंदर 3 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन 1 में देख लेते हैं पहले मैथ्स के अंदर रीजनिंग। और सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 60 और टोटल मार्क्स हो गए 180, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब मैथ्स के अंदर हम देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे सेक्शन 1 में, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए एक क्वेश्चन 3 नंबर का 90 नंबर हो गए आपके। अब रीजनिंग की भी देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन वही 30 आने हैं, टोटल मार्क्स वही 90 होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में क्या आएगा, जीके आएगी, इंग्लिश आएगी। जीके के अंदर कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, 25 टोटल क्वेश्चन सेक्शन 2 के अंदर टोटल इंग्लिश और जीके के 70 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 210, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब देख लेते हैं जीके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जीके के सेक्शन 2 के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स आ जाएंगे 75। सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 उसी दिन होगा, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 के अंदर मेंस में उसी दिन 45 क्वेश्चन करने हैं आपको और टोटल मार्क्स हो गए 135, ठीक है। ये था। अब सेक्शन 3 की बात आ जाती है। सेक्शन 3 होता है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज आएगी और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, उसी दिन होगा ये, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज इसके अंदर ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये पहले बता दिया। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 20 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 60। मतलब आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन सही करने हैं और आप मतलब इसको क्वालिफाई कर जाओगे। ये क्वालिफाई नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सब के, चाहे मेंस में आपके पूरे में से पूरे नंबर आए हो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर। अब टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं।
भाई ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपको 200 वर्ड टाइप करने हैं। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, 200 वर्ड आराम से टाइप हो जाते हैं, ठीक है। मतलब लिस्ट 390 नंबर में से लगेगी। अब आप देख लो 390 में से कितना स्कोर करते हो। एक बढ़िया स्कोर अच्छी पोस्ट के लिए 390 में से 330 नंबर आपको लाने बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। जीके की स्ट्रैटेजी देखते हैं पहले। जीके के अंदर जीके 3 पार्ट में डिवाइड की है हमने, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और सब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के भाई मैंने स्टडी IQ के पेड जो फ्री में मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से मैंने कोर्स ले रखा है, PDF मैंने डाल रखी है और करंट अफेयर वहाँ से करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो के अंदर है। अभी रुक जाओ, पहले पूरी स्ट्रैटेजी देख लेना, उसके बाद आप सब कुछ देख लेना, ठीक है। अब करंट अफेयर हम 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ेंगे भाई डेली, 30 मिनट हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और सितंबर 2023 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 साल की करंट अफेयर हम पढ़ के जाएंगे। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है स्टैटिक जीके का। अब स्टैटिक जीके की PDF मैंने वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखी है। भाई इस स्टैटिक जीके की PDF से बाहर कुछ नहीं है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। 1 साल तक मैं भी तुम्हारे साथ यही पढ़ूंगा, ठीक है, तुम्हारे सामने ही पढ़ूंगा। इसका भी टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है, आप जाके देख लेना। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके। हम 30 मिनट पढ़ेंगे डेली, ठीक है। 30 मिनट करंट अफेयर, 30 मिनट स्टैटिक जीके। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो मेन पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनके लिए बुक्स कौन कौन सी हैं। भाई एक बुक सदाबहार, इसको रट लेना। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। किरण की सब्जेक्टिव आती है, या फिर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट में से कर लेना। मैं 1 साल तक किरण में से ही करूँगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। बहुत मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, किरण से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रखा, ठीक है। और ये याद करनी, ये याद कैसे करनी वो मैं आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। हम सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। डेली का सिर्फ एक पेज, 1 साइड का जो पेज होता है ना, वो याद करना है तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को डेली 30 मिनट देनी है। नेक्स्ट डे जब हम याद करने लगेंगे आगे का, तो उससे पहले पीछे का चाहे जितना भी पढ़ा हो वो सारा पहले 15 मिनट रिवाइज करना है। और अगली जो बच गई 15 मिनट, उसमें आगे का वो एक पेज रिवाइज करना है, वो भी मतलब एक साइड का। 15 मिनट आगे का याद करो, 15 मिनट पीछे का रिवाइज करो, चाहे कितना भी हो। इससे क्या होगा कि इससे आपको रिवीजन दोबारा करना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? टेलीग्राम के ऊपर 1999 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, रेलवे और SSC के मैंने सारे डाल रखे हैं, फ्री के अंदर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके निकलवा लेना। प्रैक्टिस यहाँ से होगी। अगर ये चीज़ें कर ले, जीके के अंदर आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। मतलब यार लुक्रेट, मतलब वो रहता है ना कि भाई थोड़े बहुत, कि मैं कह नहीं सकता भाई तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है, इतना कर लिया ना सफिशिएंट है, टॉपर में गिनती हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैथ की हम एक बार स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। मैथ को 2 पार्ट मैथ के होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटेजी देख लो। स्ट्रेटेजी क्या है मैथ की? मैथ सिर्फ और सिर्फ गगन प्रताप सर से, मैं तो भाई गगन प्रताप सर से कर रहा हूँ। आप भाई आपकी सोच है, आप कैसे किसके साथ, जो आपको समझ में आए आप उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गगन प्रताप सर से रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ करवाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इनकी 400 के अप्रोक्स क्लासेज हैं और आपके पास 8 महीने हैं। अगर आप क्लास लेने अब बैठोगे ना, तो आपकी क्लास भी कंप्लीट नहीं होगी ना, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इसके लिए मैंने फुल डिटेल में अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, ठीक है। और इन नोट्स को लेने के बाद कोई भी बुक या कोई भी किसी के भी नोट्स भाई वो बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई मेरे अंगुलियों में से खून तो निकला नहीं, कसर रही नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मैंने इन नोट्स को बनाने के अंदर, ठीक है। ये आप जाके देख सकते हो, 1 साल का समय लगा है मेरे को। लेकिन ये नोट्स भाई पेड होंगे, लेकिन बहुत ही कम प्राइस में होंगे भाई, ठीक है। सिर्फ मात्र 100 रुपये में। पहले आप नोट्स देख लो एक बार। कुछ टॉपिक्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, पसंद आए तो भाई
मेरे से परचेज़ कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पूरी ये गूगल ड्राइव पे सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं, और ये भाई कुछ टॉपिक्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अर्थमेटिक के अब बताता हूँ आपको स्ट्रैटेजी, आपको करना कैसे है। 30 क्वेश्चन डेली करने हैं नोट्स से, मैं करूँगा तुम्हारे साथ डेली वीडियो के अंदर। डेली आप देखोगे मेरे को 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करते हो उन्हीं शीट्स के अंदर से। ठीक है, एडवांस के करने हैं 30 क्वेश्चन डेली के नोट्स से, सिर्फ और सिर्फ नोट्स से। और डेली के 20 क्वेश्चन करने हैं ज्योमेट्री के, क्योंकि भाई ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। कम से कम आप ये मान लो 150 से 200 या 250 कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो 20 क्वेश्चन तो आपको डेली के ज्योमेट्री के करने ही करने पड़ेंगे, वैसे दिमाग में नहीं घुसेगा भाई ये ज्योमेट्री। और इस तरह 2 महीने में आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर आप वीडियो लेके, कोर्स लेके, नोट्स बना के खुद के फिर वहाँ करोगे, और वहाँ भी कंप्लीट नहीं होगा और पूरे दिन आप स्ट्रेस में रहोगे। मैं आपको नोट्स ले लो इधर से, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा कि आप नोट्स लो ही लो, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना बस। ठीक है, कोई किसी भी बुक की जरूरत नहीं, सिलेबस खत्म होती एग्जाम तक सिर्फ मॉक दो, कोई बुक मत खरीदो मैथ्स के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की हम स्ट्रैटेजी एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ये रहेगी हमारी, इंग्लिश में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश को। ठीक है, एक होता है वोकैब का सेक्शन आपका, एक होता है ग्रामर, और एक होती है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तीनों को बारी बारी से हम देखेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। वोकैब में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक। इससे ऊपर भगवान का नाम है, ब्लैक बुक और रट के चले जाना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसी ब्लैक बुक आती है। इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, खरीद सकते हो। अब डेली के मैं आपको बता देता हूँ, 20 वन वर्ड करने हैं, 20 इसमें से इडियम्स और फ्रेजेस करनी है। डेली के 10 सिनोनिम करने हैं और 10 एंटोनिम करने हैं। ठीक है, और डेली की 10 मैंने गलती से लिख दिया, डेली की 3 फ्रेजल वर्ब्स लिखनी है। अब जो 3 फ्रेजल वर्ब्स जो मैंने बताई ना ये जो याद करनी, ये है टोटल 473 फ्रेजल वर्ब्स। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डेली वहाँ पे 3 जो इसका फ्रेजल वर्ब्स का टारगेट है ना, वो मैं पूरा करवा दूंगा। डेली वहाँ पे मैं रील्स डाल दिया करूँगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स सबसे हार्ड मानी जाती हैं याद करने में। तो उसको किस तरीके से याद करना है वो सारा मैं आपको वो पर डे रील डालूंगा, उसमें बता दूंगा। और वोकैब कैसे याद करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार देख लो कि वोकैब कैसे याद करें। ठीक है, ऐसा कर लिया, 6 महीने में ये बुक कंप्लीट याद हो जाएगी। और इस बुक का याद होने का ये मतलब है कि आधा इंग्लिश का पोर्शन आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वोकैब पूछी जाती है भाई, वोकैब नहीं है तो इंग्लिश में है ही क्या। अब ग्रामर की बात कर लें। ग्रामर 2 पार्ट में करेंगे हम, एक होता है टॉपिक वाइज, एक हम करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स्ड प्रैक्टिस हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाएंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है, और भाई जयदीप सर से ही ग्रामर कर लेना अगर मेरी मानो तो। वैसे आपकी चॉइस, आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं भाई जयदीप सर से ही कर रहा हूँ, और मैंने जयदीप सर से ही की है पिछली साल भी। ठीक है, तो भाई क्यों, इसका एक रीज़न है, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट करवाते हैं भाई, रूल नहीं रटवाते वो। ठीक है, उन्हें वे ये बताते हैं कि ये आया तो आया कैसे। ठीक है, और भाई बहुत इन डेप्थ करवाते हैं, कभी भी ग्रामर में मार नहीं खाओगे अगर जयदीप सर से कर लेती हो। उनका पास रीज़न होता है कि यहाँ पे क्यों आया कैसे आया, ये मैंने सारा लिख रखा है। ठीक है, इसके भी बहुत बेहतरीन नोट्स बना रखे हैं मैंने फुल डिटेल के साथ। नाउन मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, और भाई ये रहा तुम्हारा नाउन, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, नाउन एक बार जाके देख लेना। ठीक है, और ये नोट्स भी पेड होंगे भाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, सिर्फ 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी नॉवल उठा लो या फिर द हिंदू पढ़ सकते हैं डेली, 15 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया। ठीक है, ये रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन आती है, जिसको जल्दी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ये बात लिख के ले लो आप, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो वहाँ पे आप पैसेज कर नहीं पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग। बात
करते हैं कि रीजनिंग कैसे करेंगे हम। तो रीजनिंग की भी स्ट्रैटेजी देख लो एक बार। रीजनिंग करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप से। जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक देते हो ना आप, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से करेंगे और कहीं से भी नहीं करेंगे हम। ये टेक्स्ट बुक का लोगो है, ठीक है। और एक मॉक डेली रीजनिंग का देना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। 30 मिनट सिर्फ आपको, सिर्फ 30 मिनट देनी है डेली रीजनिंग की। पूरा एनालाइज करना है कैसे, कौन सा गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ठीक है। 25 क्वेश्चन डेली के करने हैं, मतलब मॉक में 25 क्वेश्चन आएंगे, 240 दिन आपके पास हैं, 6000 क्वेश्चन हो गए। बाय रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी क्लास मत लेना, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब से कर सकते हैं। सिर्फ बहुत वीडियो पड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है यूट्यूब के ऊपर, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। या ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप फिर पिनैकल की रीजनिंग की बुक ला सकते हैं, ठीक है। बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसी बुक आएगी रीजनिंग की, हिंदी में लेना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहते हो इंग्लिश में, रीजनिंग में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक मतलब पेपर तक आप सिर्फ जो मैंने बताया मॉक से वो कर लेना। और मॉक कैसे लोगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे।